डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बकसाना के ग्राम विकास अधिकारी का कोरोना महामारी से हुआ निधन, पंचायत तकनीकी सहायकों में शोक की लहर। पंचायत के कार्य स्थगित करने की उठाई मांग। युवाओं में निःशुल्क टीकाकरण के लिए जनता ट्रक यूनियन ने 1,20,000 का किया सहयोग, कलेक्टर को सौंपा चेक। मंडी में लस्टर लॉस गेहूं की सरकारी खरीद आरंभ करने की मांग। टाउन के फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन सदस्यों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सोशल डिस्टेंसिंग वाली ईद मुबारक, मेहमान ना हुई मेहमान नवाजी, घरों की इबादत के लिए उठा सोशल मीडिया पर सजी ईद की वीडियो। अब खबरें विस्तार से। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, हालांकि राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है, मगर ग्राम पंचायतों में आज भी ग्राम विकास अधिकारियों की ड्यूटी लगा रखी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण काफी फैल गया है। इसी के चलते बकासाना में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत रमेश चंद्र शर्मा का कोरोना से देहांत हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही ग्राम पंचायत और स्टाफ में शोक की लहर दौड़ गई। कनिष्ठ तकनीकी सहायक अनिल शर्मा ने बताया कि रमेश चंद्र शर्मा के निधन की खबर सुनते ही स्टाफ में शोक छा गया। उन्होंने बताया कि पूरे प्रोटोकॉल की पालना करते हुए ग्राम पंचायत पे अपना कार्य दबाव के चलते कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमण काफी फैला हुआ है। ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि जब तक कि कोरोना संक्रमण फैल रहा है तब तक पंचायतों में सभी कार्य स्थगित किए जाएं। साथ ही 1 माह के मस्ट्रोल जारी करने के निर्देश दिए जाए। उन्होंने बताया कि धोलीपाल, कोहला, रोड़ामाली आदि पंचायतों में कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही। न ही ग्राम विकास अधिकारियों को 50 लाख रुपए के बीमे की श्रेणी में शामिल किया गया है। ऐसे में सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में पंचायतों के कार्य स्थगित किए जाएं। आज हमारे प्रिय साथी श्री रमेश जी का कोरोना की वजह से देहांत हो गया। वो पूरे प्रोटोकॉल की पालना करते हुए कार्य के दबाव में लगातार कार्य कर रहे थे पंचायतों में। वहां पे इतना ज्यादा संक्रमण फैला हुआ पंचायतों में कि उसके कारण वो संक्रमित हुए और उनकी डेथ हो गई। आज सरकार ये दबाव डाल रही है, अभी कनिष्ठ तकनीकी सहायक तकमीने बनाए नरेगा कि ज्यादा से ज्यादा तकमीने बनाने के लिए हमें पंचायतों में जाना पड़ रहा है। पंचायतों में टोटल संक्रमण फैला हुआ है। तो हमें सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि 1 महीने के मस्टोल जारी करने की परमिशन दें, ताकि सरकार के गाइडलाइनों पालना भी हम कर दें, और या इसको बंद करें। नरेगा कर्मी टोटल संक्रमित फैल रहे हैं। धोलीपाल, कोल्ला, रोड़ावाली सभी पंचायतों में भयंकर तरीके से संक्रमण फैला हुआ है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। ना इन्हें सरकार ने अपनी गाइडलाइन में इनकी मृत्यु होती है तो उसमें भी नहीं माना गया भी इनको 50 लाख का बीमा दिया जाए। ये इसलिए मेरा निवेदन सरकार से है। ग्राम विकास अधिकारी संघ जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़ नरेश शर्मा ने बताया कि पंचायती राज कर्मचारी आवश्यक सेवाओं के अंदर नहीं है, फिर भी अधिकारियों की हरदर्मिता के चलते नरेगा का कार्य चला रखा है, जबकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिस विभाग में अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसे 72 घंटे के लिए क्वारंटाइन और सैनिटाइज करने का प्रावधान है। ऐसे में पंचायत समिति और जिला परिषद में 3-3 कर्मचारी पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके बावजूद सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही। प्रिय साथी श्री रमेश शर्मा पुत्र सूरजभान शर्मा का कोरोना के कारण से देहांत हो गया है। बहुत नेक दिल आदमी और कर्मठ, हमारे सभी साथियों के अंदर बहुत हंसमुख स्वभाव के और हमेशा काम के प्रति अपना काम को ही अपना भगवान समझते थे। पर आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस काम की बलि के अंदर वो कोरोना के अंदर उसकी डेथ हो गई है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंचायती राज कर्मचारी जो कि आवश्यक सेवा के अंदर नहीं है, फिर भी अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण से हमें फील्ड में रहना पड़ रहा है। कोई सुरक्षा का कोई हमारे को साधन नहीं है। नरेगा जबरदस्ती चलाए जा रहे हैं, जबकि नरेगा के अंदर रोजाना हर गांव के अंदर 50-50, 60-60 आदमी पॉजिटिव आ रहे हैं। फिर भी अधिकारी खुद तो एसी के अंदर बैठे हुए हैं और फील्ड में नहीं जा रहे हैं, और नीचे के कर्मचारियों को हमारे को फील्ड के अंदर भेजे जा रहे हैं, मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। इवन सरकार ने यह कह रखा है कि जिस विभाग के अंदर कोई अगर पॉजिटिव आ जाता है उसको 72 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए और उसको सैनिटाइज किया जाए। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पंचायती राज का मुख्य विभाग जिला परिषद के अंदर 3-3 आदमी पॉजिटिव आने के बाद भी एक दिन भी उस कार्यालय को बंद नहीं किया गया। ये एक हठधर्मिकता ही है। न सैनिटाइज किया गया है। पंचायत समिति के अंदर पॉजिटिव आ रहे हैं, पंचायत समिति को बंद नहीं किया जा रहा है, उनको न सैनिटाइज किया जा रहा है और उनको लगातार काम किया जा रहा है। एक हमारा कर्मचारी नरेगा का कर्मचारी थे श्री बागला जी, अप डाउन करते थे और इस जवाब के अंदर ही उनका एक जान चली गई और आज उनका परिवार सड़क के ऊपर आया हुआ है। कोई रखवाली नहीं है, कोई उनका कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए मैं सरकार से
पुरजोर अपील करता हूँ कि इस नरेगा को जो चलाने के लिए कह रहे हैं कि 6-6 दिन का 7-7 दिन का हफ्ता चलाया जावे, इसको बंद किया जावे, जबकि अगर चलाना ही है तो 1 महीने का, अगर तो चलाया ही नहीं जावे और चलाया भी जाए तो 1 महीने का मशरूल जारी किया जावे। विष्णु भगवान के छठे अवतार एवं ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर विप्र फाउंडेशन की ओर से जिलाध्यक्ष कालूराम शर्मा के नेतृत्व में भगवान परशुराम चौक पर भगवान परशुराम के प्रतीक चिन्ह का अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। कोविड-19 के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों की पालना करते हुए विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी दिनेश दाधीच, अश्वनी पारिक, विकास बनोत, राजू बनोत, बलदेव सारस्वत, देवबाबू ने मास्क लगाकर और सैनिटाइजर कर पूजा अर्चना करवाई और शहरवासियों को कोविड महामारी से शीघ्र निजात दिलाने की कामना की। जिलाध्यक्ष कालूराम शर्मा ने बताया कि आज भगवान परशुराम के जन्म दिवस के साथ अक्षय तृतीया पर्व भी है, इसलिए शहर की जनता को इस महामारी से बचने के लिए परशुराम चौक पर पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर विप्र बंधुओं ने निवेदन किया कि वह अपने घर पर रहकर गायत्री मंत्र का जाप करें ताकि इस प्रकोप से बचा जा सके। ब्राह्मण समाज के आराध्य देव विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है और कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए विप्र फाउंडेशन ने यह निर्णय लिया है कि सभी पदाधिकारी और सभी विप्र बंधु अपने अपने घर पर बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और सभी अपने घर पर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं ताकि हनुमानगढ़ शहर की जनता और ब्राह्मण समाज को इस महामारी से बचाया जा सके। इसी क्रम में आज सुबह हमने परशुराम चौक पर जाकर सिर्फ 4 पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना कर वो अभिषेक करवाया और उस अभिषेक के पश्चात से हम लगातार गायत्री मंत्र का जाप घर पर बैठकर कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री दिनेश दाधीच ने बताया कि इस महामारी के चलते स्वस्थ रहे, उनकी महामारी से बचने हेतु आज भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर सभी की सुख समृद्धि की कामना की गई है। कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम को सीमित रूप से मनाया गया है। ओम जय परशुरारी, ओम जय परशुरारी, स्वामी जय परशुरारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, श्रीपति अवतारी, ओम जय परशुरारी। परशुराम भगवान की जयंती आज हम धूमधाम से मना रहे हैं, घरों में ही रहकर। इस गत वर्ष भी घरों में रहकर मनाई गई थी और इस वर्ष भी घरों में मनाई जा रही है, कारण कि कोरोना महामारी बहुत भयंकर हो रही है। इस महामारी के लिए कारण हम सर्व स्थान पे कोई कार्यक्रम नहीं करके घर में रहकर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। गायत्री मंत्र किया है, परशुराम जी की आरती की है, शाम को दीपदान करेंगे, हर घर पे 11-11-21 की दीपक क्षमता अनुसार जलाएंगे और परशुराम जयंती मनाएंगे। भगवान से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं इस वैश्विक महामारी से देशवासियों को बचाए। ये कोरोना बहुत भयंकर फैल रहा है, इसलिए किसी भी हालत में भगवान परशुराम से हम ये निवेदन कर रहे हैं इस महामारी से सबको मुक्ति दिलाएं। कोरोना महामारी के संक्रमण से 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं को बचाने के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। इसमें आर्थिक सहयोग हेतु जनता ट्रक यूनियन ने 1,20,000 रुपए चेक कलेक्टर नथमल डिटेल को सौंपा। जनता ट्रक ऑपरेटर यूनियन के प्रधान जुगल राठी, रघुवीर, लीलाधर शर्मा, अनिल खिच्चर ने 1,20,000 का चेक कलेक्टर को सौंपने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री और उनके बाद कलेक्टर नथमल डिडेल के युवा वर्ग में निःशुल्क टीकाकरण हेतु दानदाताओं, भामाशाहों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों और समाज के सभी वर्गों से आर्थिक सहयोग की अपील से प्रेरित होकर उन्होंने ये सहयोग किया है। कलेक्टर नथमल डिडेल ने जनता ट्रक ऑपरेटर यूनियन का आभार जताते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं को निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन की घोषणा की थी, जिसको लेकर करीब 3,000 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार पर आएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री की 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं के निःशुल्क टीकाकरण के लिए सहयोग की अपील से प्रेरित होकर जनता ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने जो आर्थिक सहयोग किया है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना महामारी की जंग हम सब मिलकर ही जीत पाएंगे। प्रदेश में कोविड संक्रमण के गंभीर खतरे से जूझ रहा है। राज्य सरकार कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के लिए भी चिकित्सा संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं रखी जा रही। जिला कलेक्टर महोदय को जनता ट्रक ऑपरेटर यूनियन की तरफ से
1,20,000 रुपए का चेक 18 से 45 वर्ष के आयु के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन के लिए दान में दिया है। और इसके अलावा जो भी सहयोग हमारी यूनियन की तरफ से हमारे शहर को जरूरत पड़ेगी, हम हमेशा तैयार रहेंगे। और कल मैंने अपने 1 साल का जो सैलरी का, जो नगर परिषद की मेरी सैलरी है, वो भी 1 साल की सैलरी का चेक मैंने 18 से 45 वर्ष के युवाओं की वैक्सीनेशन में डोनेट किया है। जिले में चल रही ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन की कमी की पूर्ति के लिए शुक्रवार को जितेंद्रा ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से कलेक्टर को 51,000 रुपए का चेक सौंपा गया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह कार्य उपसभापति अनिल खिच्चर और बेबी जैन की प्रेरणा से किया है। उन्होंने बताया कि अगर प्रशासन को भविष्य में भी इस कार्य के लिए जरूरत पड़ी तो मदद की जाएगी। को देखते हुए जो पूरे देश में मतलब ऑक्सीजन की कमी आ रही है या वैक्सीनेशन की कमी आ रही है, मतलब उसके सहयोग के लिए कलेक्टर साहब द्वारा हमें अवगत कराया हमारे अनिल खिच्चर जी ने और बेबी जैन जी ने कि आप उसमें सहयोग कुछ करो। तो हमने हमारी जितेंद्रा ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से 51,000 रुपए का सहयोग किया है और कलेक्टर साहब को चेक दिया उसका। आगे भी हम इस सेवाओं के लिए हमेशा इनके साथ और सहयोग के लिए खड़े हैं। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो बाकी सब ठीक। एफसीआई गेहूं की खरीद शीघ्र करे, इस आशय की मांग को लेकर व्यापारियों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बारिश के कारण गेहूं का रंग सफेद हो गया, ऐसे में एफसीआई द्वारा गेहूं की चमक को देखकर खरीदा जा रहा है। इसमें व्यापारियों और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसके लिए पूर्व में भी कलेक्टर को अवगत करवाया था, मगर अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसी मांग को लेकर आज दोबारा कलेक्टर से मिलकर समस्या का समाधान की मांग उठाई गई। पदाधिकारियों ने बताया कि हालांकि सरकार को इस तरह का कोई आदेश नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि क्षेत्र में बारिश के कारण गेहूं का महज रंग बदला है, जबकि उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। एफसीआई द्वारा परचेज की जा रही है। हमारे क्षेत्र में बारिश के कारण काफी तादाद के अंदर जो गेहूं है उसका रंग थोड़ा सफेद हो गया है, जिसमें रंग तो उनका 90% सफेद हुआ है, लेकिन जो गेहूं है वो 100% गुणवत्ता के हिसाब से सही है। लेकिन एफसीआई द्वारा गेहूं की चमक को देखकर खरीद की जा रही है, जिसके लिए हमने कुछ दिन पहले भी कलेक्टर साहब के यहाँ आकर हमने निवेदन किया था। तो उस समय के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट और एफसीआई निगम द्वारा जो आदेश निकाले गए वो केवल मात्र 10% के निकाले गए, जो कि यहाँ के लिए वो आदेश उतने पर्याप्त नहीं है। तो हम आज फिर कलेक्टर साहब के पास हम आकर उनसे हमने निवेदन किया कि जो हमारे क्षेत्र के अंदर बारिश के कारण जो गेहूं का कलर है वो मात्र कलर ही 90% उसका सफेद हुआ है, जबकि कणक 100% वो सही है। तो उस कणक को एफसीआई के द्वारा परचेज करने के लिए यहाँ हम कलेक्टर साहब के यहाँ हम निवेदन करने के लिए आए थे। कलेक्टर साहब ने हमें पूर्णतः आश्वासन करवाया है कि हम आपके और किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं आज ही इस ऑर्डर को वहाँ भिजवाने का करूँगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी और किसानों की जो समस्या है वो उसका हल हो सके। और हम ये पूर्णतः आशा रखते हैं कि ये हमारे जो किसानों की और व्यापारी भाइयों की जो ये समस्या है उसका जल्द हल निकलेगा। कोरोना काल के चलते श्री बालाजी रसोई ने समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य शुरू किया है। इसी के तहत रसोई के पदाधिकारियों की ओर से लिटिल बेस्ट मिल्क योजना की शुरुआत की गई। संस्था सचिव गुरसेवक सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत शाम 5 से 7 बजे तक पात्र बच्चों का रोजाना दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूध सिर्फ शाम के समय ही पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा श्री बालाजी रसोई की ओर से 600 आदमियों को रोजाना भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है। सह सचिव जितेंद्र गर्ग ने बताया कि अब रसोई की ओर से लॉकडाउन की अवधि तक जरूरतमंद लोगों को 15 दिनों का राशन भी भिजवाया जाएगा।
जैसा आप सब जानते हैं, बालाजी रसोई पिछले 2.5 सालों से जनता की सेवाओं में तत्पर रहती है हमेशा। इसी कड़ी के अंदर हमने 3 दिन पहले लिटिल बेस्टी मिल्क योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें हमने गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क दूध के वितरण का आयोजन रखा था। रोजाना 4 से 7 हमारी टीम घरों में जा रही थी, तो वहाँ पे हमने ये महसूस किया कि वहाँ पे कई घर ऐसे हैं जिनके अंदर राशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसी कड़ी में रसोई के अंदर विचार विमर्श किया गया। हमारे प्रधान जी जगदीश जी राठी, सचिव हमारे गुरसेवक सिंह जी और उपाध्यक्ष हमारे लवकेश जी, इनके द्वारा सारी मीटिंग बिठा के और अब हमने राशन की किटें बना के राशन की किटों का सहयोग देना शुरू किया है जिन परिवारों में जरूरत है। इसके अंदर गौ सेवा दल मक्कासर और बालाजी सेवा समिति हिरनावाली, इनका हमारे साथ विशेष सहयोग है। इसी कड़ी के अंतर्गत अब 15 दिनों का राशन एक परिवार को दिया जाएगा और लगातार 3 महीनों तक, जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, उनके परिवारों में राशन दिया जाता रहेगा जरूरतमंद परिवारों को। ये लिटिल बेस्टी मिल्क योजना का समय शाम को 5 बजे से 7 बजे तक रखा है। तो जो पात्र बच्चे हैं उनको हमारी संस्था द्वारा रोज शाम को दूध पहुंचाया जाता है। उसके अलावा जो है बालाजी रसोई नियमित रूप से जो है तकरीबन 600 आदमी को सुबह और शाम का भोजन प्रोवाइड करवा रही है। और उसके अलावा जो है ये राशन किट वितरण का प्रोग्राम है जो हमारे द्वारा जरूरतमंद परिवारों को रखा गया है। कोरोना महामारी के बीच लगातार दूसरे साल ईद का त्योहार पाबंदियों के बीच ही मनाया गया। मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने पर रोक रही, इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में ही इबादत कर दुआएं मांगी। यह त्योहार मीठी सेवइयां और एक दूसरे के गले लगने का त्योहार है, लेकिन लोग किसी के घर नहीं जा पा सके। गले लगना तो दूर की बात, ऐसे में सोशल मीडिया पर ईद की महफिल सज गई। लोगों ने ईद से संबंधित शेर व शायरी पोस्ट करना शुरू कर दिया। जिला मुख्यालय स्थित मस्जिदों में कोविड गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ 5 लोगों ने नमाज अदा की। कोरोना महामारी के चलते यह दूसरा मौका है जब घरों में ही सेवइयां बनी, घर वाले ही उसका स्वाद ले पाए। न मेहमान आए और न ही मेहमान नवाजी हुई। ईद में लोगों के यहाँ एक दूसरे के घर आने जाने और मिलने मिलाने का रिवाज होता है, लेकिन कोरोना वायरस और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते इस बार ऐसा नहीं हुआ। उलमा ने लोगों से अपील की कि अपने अपने घरों में रहकर ईद की खुशियां मनाएं, कहीं भी बाहर न निकलें। ईद उल फित्र के मौके पर मस्जिदों और घरों में होने वाली ईद की नमाज के बाद लोग कोरोना के खात्मे की दुआएं की। लोग भी इस मर्ज से घिरे हुए हैं, उनकी सेहत और सलामती के लिए भी दुआ मांगी गई। टाउन जंक्शन में ईदगाहों पर जुटने वाली अकीदतमंदों की भीड़ आज नहीं थी। लोग सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जैसा कि कोविड-19 के तहत सरकार की तरफ से गाइडलाइंस थी कि इस बार ईद उल फित्र की नमाज पिछली बार की तरह घरों पर अदा की जाए, तो तमाम लोगों ने गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए ईद उल फित्र की नमाज अपने अपने घरों पर अदा की। और आज के इस मुबारक दिन में सब ने वतन अजीज में इस महामारी से जल्द छुटकारा मिले, उसके लिए दुआएं की। पार्षद असलम टाक ने अपने परिवार के साथ घर पर ही नमाज अदा करते हुए ईद की शुभकामनाएं दी और कोरोना महामारी से बचाव की दुआ मांगी। पार्षद रहीसा बानो ने भी कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए कोरोना से बचाव के लिए परिवार व समाज सहित देश की खुशहाली की कामना की। और हमारे बड़े जितने भी मौलवी साहब, उलमा साहब, उन्होंने ये हमें हिदायत दी और सबको ये समझाया कि भी घरों में रह के इबादत करें और नमाज पढ़ें और दुआ मांगे। पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, तो हम सब ने ये दुआ मांगी भी हर आदमी इस बीमारी से निजात पाए। और मेरा सबसे ये भी निवेदन है, सबसे ये गुजारिश है कि भी आप जितना हो सके एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का जरूर उपयोग करें। इससे हम अपने खुद भी बचेंगे और अपने परिवार के हर मेंबर की रक्षा भी खुद ही कर सकेंगे। हमने घर पे भी इबादत की है, बाहर नहीं जा सकते, मस्जिद बंद है। बस वार्ड वासियों के लिए, सबके लिए
करते हैं। देशवासियों के लिए हमें घर पे ही इबादत करते हैं। हमारे यहाँ कोरोना महामारी के कारण हम इस बार और पिछली बार नहीं मना पा रहे, ईद मस्जिदों वगैरह में नहीं जा पा रहे। पिछले से भी घातक ये सेकंड स्टेज चल रहा है, इसलिए हम मस्जिदों में ना जाके इस बार घर में ही ईद बना रहे हैं। तो हमारे पूरे देशवासियों से मेरा आश्वासन है कि यहीं पे घर पे ईद की नमाज पढ़ लें और ईद की नमाज के बाद में दुआ, सभी देशवासियों से दुआ मांगे कि हमारे देशवासियों को इस महामारी से मुक्त करे और हमारे देशवासियों को सभी को इस महामारी से बचाए। मेरी भी यही दुआ है कि मेरे देशवासियों को इस महामारी से बचाएं और इस महामारी को बिल्कुल भी मुक्त हो जाए। ये महामारी सबके लिए घातक है, इसलिए मेरी यही आशा है कि घर में रहें, स्वस्थ रहें और सेफ रहें। कोरोना काल की गाइडलाइन की पालना में जुटा पुलिस प्रशासन अब सख्त होता नजर आ रहा है। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस की पालना और दुकानों पर लगने वाली भीड़ को रोकने के लिए लगातार प्रशासन प्रयासरत है और अब प्रशासन ने अंतिम चेतावनी दी है। शुक्रवार को भीड़ की शिकायत पर तहसीलदार दानाराम मीणा, कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा ने दुकान लगाकर सब्जी बेचने वाले दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अब अंतिम बार समझाइश की जा रही है, नहीं माने तो सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही कहा कि अगर गाइडलाइन की पूर्णतः पालना नहीं करने पर प्रशासन को मजबूरन सब्जी की दुकानें लगाने वाले दुकानदारों को नवा फाटक के पास हस्तांतरित करना पड़ेगा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने सब्जी मंडी की दुकानों के आगे लाइनअप करवाई। दुकानदारों को चेताया कि यदि निर्धारित जगह से आगे सब्जियां रखकर कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अधिकारियों ने बाजार का निरीक्षण किया। हमारी भी वाली मंडी को वो तो सारे जाएंगे कितने अपने शीतल और कुछ सामान परले शटर पे ला के शटर पे 2-4 फुट तक रोज कम कर भाई सामने वाले अपनी दुकान के अंदर बैठे हैं। तो सारा अंदर रख देंगे, बाकी फिर आएगा नहीं, थोड़ा सा तो एक मिनट, तेरी दुकान से पूरे जगह अच्छी तरह नहीं रोकांगे। मान ला तू इतने सौदा ला ले, अब 20 फुट जगह तेरी कमी है, तेरा ग्राहक खड़ा है, एक मिनट ग्राहक 2 इकट्ठे आगे उनके भाई जी 2 मिनट रुक जा, तू वीडियो कट कर जेड़ा तेरे मुरे दुकान के मुरे खड़ा है वो तेरा ही है, खड़े होने के लिए जगह होगी। लाल है जेडी विचाले फुट का तो 2-2.5 फुट पे आगे लगा दे, ऐसे हो जाए। 10 बाई 10 की दुकान है, उसमें कोई सामान अंदर छटाई क्या करेंगे और क्या लगाएंगे। और सर कोशिश करना, आप 2 आदमी हो, एक आदमी जो ना कितने डाल के दे दो, तोड़ के वो बात सही है। कई बार सिस्टम ऐसा आप 2 दिन ऐसा करो, सही है। आपको गली सड़ी नहीं दोगी, मैं कोई उम्मीद है बिल्कुल कोई नहीं, गली सड़ी तो कोई बेच के राजी दुकान वाला नहीं देता गली नहीं। बाकी सामान दे थोड़ा अपन देखो, थोड़ा सा टाइम है मजबूरी है। क्या चाहिए ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਭੀੜ ਘਟ हमारे तो आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे भाई मैं ये कहते हूँ दालू मेरे को 1 किलो लहसुन लेना है, अभी इसमें मैं क्या छटाई करूँगा। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ये लगा लो, इसी हिसाब से कर लो। ਲੈ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰਿਓ ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਵੇਂ ਲੋਨ करना चाहिए। सही है तो डिस्ट्रिक्ट पालना रखे, सब मंडी व्यवस्था पूर्ण तरह संभालेंगे, फिर भी पालना नहीं करें, आप 2 दिन बाद में वोट देखते हैं, आगे करेंगे कोई कार्रवाई। बसपा प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीगर ने राष्ट्रपति के नाम मांगों का एक ज्ञापन भेजा है। भोला सिंह बाजीगर ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन में गरीब तबके के लोगों को रोजगार खत्म हो गया है। ऐसे में मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को 3 माह की मजदूरी दी जाए, जिससे उनके घर पर राशन आदि में मदद मिल सके। साथ ही पेट्रोल डीजल की बढ़ी दरों को वापस लिया जाए, क्योंकि इस वैश्विक महामारी के दौर में हर वर्ग की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजकर
हमने मांग की है कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और इनका रेट कम किया जाए ताकि किसानों पर, आम जनता पर बोझ ना पड़े। दूसरी मांग हमारी, जो नरेगा देश के अंदर चलता है, नरेगा में जो मजदूर मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते थे, लॉकडाउन के कारण नरेगा को बंद किया गया है। अब उन गरीबों के हालात बहुत दयनीय हैं, क्योंकि उनका जो बच्चों का पालन पोषण है नरेगा की मजदूरी से चलता था, जो बंद हो गया है। और ये भी हमारी राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि उन जो मजदूर हैं उनके खाते में 3 माह की जो मजदूरी है उनको दी जाए। तीसरी मांग हमारी ये है, जो कोरोना काल के तहत जो आज कर्मचारी दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे पुलिस के जवान हैं, चाहे चिकित्सा विभाग के कर्मचारी हैं, लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर वो जनता को बचाने में लगे हुए हैं। उनका जो ग्रेड पे वेतन है उसमें बढ़ोतरी की जाए, ये बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।